विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आपको समांतर माध्य पढ़ा रहा हूं। अर्थमेटिक मीन, जिसको केवल मीन भी कहते हैं। और समांतर माध्य में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका आपको बता दिया गया है। आज मैं लघु विधि, जिसे विचलन विधि भी कहते हैं, विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसका सूत्र समांतर माध्य, जिसको संकेत में x बार लिखते हैं, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये है समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। कौन सा विधि? लघु विधि। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। जहां a ये इक्वल टू क्या है? इसको कहते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन बताते समय उसी में बता दिया जाएगा। और यफ क्या है? यफ इक्वल टू है बारंबारता। बारंबारता और डी, डी को कहते हैं विचलन। विचलन, विचलन क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, सवाल बताते समय विचलन डी की भी व्याख्या की जाएगी। और सिग्मा एफ डी, सिग्मा योगफल को निरूपित करता है। सिग्मा एफ डी का मतलब क्या हुआ? एफ डी का योगफल। एफ डी का योगफल। और एफ डी क्या है? एफ इंटू डी, यानी बारंबारता गुणे विचलन को हम एफ डी कहते हैं। और एफ डी का योगफल क्या कहलाता है? सिग्मा एफ डी कहलाता है। अब आइए इस सूत्र का प्रयोग करते हुए विचलन विधि से समांतर ज्ञात करने का एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है? विचलन विधि से ज्ञात करना है। इसी को लघु विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस सारणी को हम स्तंभ विधि से लिखेंगे। देखिए इसका हल, सारणी को स्तंभ विधि से हम बनाते हैं। इसमें वर्ग अंतराल हो जाएगा, बारंबारता और मध्य मान ज्ञात करेंगे, अर्थात x का मान इसमें प्राप्त होगा। इसमें विचलन ज्ञात करेंगे, विचलन d, और अगले कॉलम में हम एफ डी ज्ञात करेंगे। तो यहां हो जाएगा वर्ग अंतराल बारंबारता एफ, इसमें मध्य बिंदु या मध्यमान लिखेंगे
मध्य मान, यही यक्ष का मान निकलेगा, इसको पद कहते हैं। अब देखिए वर्गंतराल 0 से 6 की बारंबारता है 5, 6 से 12 की बारंबारता 9, 12 से 18 की बारंबारता 10 और 18 से 24 की बारंबारता 12 दिया हुआ है। 24 से 30 की बारंबारता है 4। बॉक्स को बंद करते हैं। मध्यमान यक्ष ज्ञात करने का तरीका बताया गया है। प्रत्येक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा करके लिखते हैं तो मध्यमान या मध्यबिंदु यक्ष मिल जाता है। तो 0 और 6 जोड़ेंगे 6 ही होगा, आधा करेंगे 3, 12 और 6 जोड़ेंगे 18, 18 का आधा 9। इस तरह से इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये होगा 21 और ये होगा 21 6 27। तो ये यक्ष मिल गया। अब देखिए यही पद है। अब हमें ये देखना है बीच में कौन सा पद आ रहा है। तो बीच में 15 आ रहा है, इसको हम कल्पित माध्य ए मान लेंगे। कल्पित माध्य ए मान लेंगे। अब देखिए कल्पित माध्य मान लीजिए कि कुल कितने पद हैं 1 2 3 4 5 पद हैं। तो 2 पद ऊपर और 2 पद नीचे छोड़ दिया तो बीच में एक पद मिला 15। इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया। लेकिन अगर ये 5 के बजाय 6 पद होता तो ऊपर 2 पद छोड़ते नीचे 2 पद छोड़ते तो बीच में 2 पद बच जाएगा छोड़ने पर। अगर ऊपर 3 पद छोड़े नीचे 3 पद छोड़े हैं तो बीच में एक भी पद नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर यहाँ पदों की संख्या 6 हो तो 2 पद ऊपर छोड़ देंगे 2 पद नीचे छोड़ देंगे, बीच में 2 पद मिलेगा। उन दोनों पदों में से किसी भी एक पद को कल्पित माध्य ए मान लेंगे। तो देखिए ये कल्पित माध्य हो गया। अब हमको डी याद करना, विचलन डी। विचलन डी, डी को क्या कहते हैं विचलन। तो डी बराबर कैसे डी निकलेगा, x माइनस ए से हम डी ज्ञात करेंगे। यानी x का मतलब पद, ये सब क्या है पद। इन सभी पदों में से a यानी कल्पित माध्य को घटा देंगे तो विचलन डी पाएंगे। तो आइए देखिए पहला पद क्या 3 में से x 3 है, इसमें से a माने कल्पित माध्य 15 घटाएंगे तो 3 से 15 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा -12 मिलेगा। अब 9 में से ये भी पद है x है, फिर कल्पित माध्य 15 को घटाएंगे तो -6 मिलेगा, -6। 15 में से यही कल्पित माध्य 15 घटाएंगे 0। ध्यान दीजिएगा ये सारे क्या है पद हैं। इन सभी पदों में से कल्पित माध्य ए अर्थात 15 को घटाकर लिखा जा रहा है। अब देखिए अगला पद 21 से ही 15 घटाएंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अगला पद 27 में से 15 घटाएंगे कितना मिलेगा 15 10 25 2 27 यानी 12 मिलेगा। यहाँ 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ याद करेंगे एफ डी, एफ इंटू डी यानी एफ यहाँ है बारंबारता और गुणे डी माने विचलन। तो विचलन ये है तो बारंबारता और विचलन का गुणनफल ज्ञात करके यहाँ लिखेंगे। तो 5 गुणे -12 कितना हो जाएगा -60। अब देखिए 9
गुणे 6, 9 6 के 54 यानी -54 हो जाएगा। अब देखिए 10 गुणे 0 0 होगा। ये देखिए 12 गुणे 6 12 6 72 होगा। और 4 गुणे 12 12 चौक को 48 यहां प्राप्त होगा। अब देखिए बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा एफ मिलेगा। सिग्मा एफ बराबर देखिए कितना हो रहा है, 9 5 14 14 10 24 24 4 28 और 28 12 40। सिग्मा एफ बराबर क्या मिला 40। अब देखिए इसको माइनस माइनस को एक में जोड़िए तो माइनस माइनस एक में जोड़ेंगे कितना होगा, -60 और -54। ये हो जाएगा 4 6 5 11। और ये प्लस प्लस को एक में जोड़ेंगे, ये -114 हुआ। ये 8 2 10 और 7 4 11 1 12। ये प्लस हुआ। अब इन दोनों के देखिए धन ऋण से घटेगा, चिन्ह बड़े का होगा, बड़ा ये है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस चिन्ह रहेगा। प्लस चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है। 120 से 114 घटाएंगे कितना होगा 6। तो यहां क्या मिला, एफ डी का योगफल यानी सिग्मा एफ डी बराबर क्या प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। अब देखिए आगे हम हल करते हैं। पहले ये जाना कि हम इसको लघु विधि कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लास्ट में ये एफ डी का योगफल मिला 6, छोटी संख्या प्राप्त हुई। इसके पहले एफ एक्स हम ज्ञात करते थे, तो एफ एक्स यहाँ एक बड़ी संख्या हम प्राप्त करते थे, तो यहाँ छोटी संख्या प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका नाम लघु विधि भी कहा जाता है। अब देखिए आगे हल करते हैं। जो प्राप्त हुआ उसको लिखें। सिग्मा एफ इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है 40 और सिग्मा एफ डी इक्वल टू 6 प्राप्त हुआ। और कल्पित माध्य ए इक्वल टू कितना है 15। अब आइए समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखें। समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या 15 प्लस सिग्मा एफ डी क्या मिला 6 अपान सिग्मा एफ क्या है 40। अब देखिए हम अगर 40 से भाग देते हैं किसमें 6 में, तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40 से करने 40, फिर कितना बचेगा 20, 240 बचे 200। कितना प्राप्त हुआ 0.15। ये हो जाएगा 15 प्लस 0.15, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15.15। यह दिए गए बारंबारता का क्या प्राप्त हुआ समांतर माध्य प्राप्त हुआ। आइए समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि पढ़ते हैं। और तीसरी विधि के लिए सूत्र यहां लिखा गया है। एक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। यह भी सूत्र लघु विधि का ही है, जिसे पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना या पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना कहा जाता है। चलिए इस पर अब इस सूत्र में यफ क्या है मालूम है आपको, बारंबारता। एच वर्ग की माप है, सवाल हल करते समय बताया जाएगा। ए कल्पित माध्य है और यू के विषय में भी सवाल हल करते समय आप जान जाएंगे। देखिए
ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का पद विचलन विधि या पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आइए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस सारणी को स्तंभ विधि से तैयार करते हैं। इसका हल स्तंभ विधि से इस सारणी को तैयार करते हैं। देखिए, पहले कॉलम में वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरे कॉलम में बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता अंतराल 10 से 15 की बारंबारता है 5, 15 से 20, 15 से 20 की बारंबारता 6, 20 से 25 की बारंबारता 8, 25 से 30 की बारंबारता 12, 30 से 35 की बारंबारता 6, और वर्ग अंतराल 35 से 40 की बारंबारता है 3। अब देखिए, यहां वर्ग अंतराल दिया, पद को दिया नहीं है, इसलिए अगले कॉलम में पद हम ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करके पद हम ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे? मध्यमान, मध्यमान। इसी को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो ये कैसे ज्ञात होता है? प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर उसका आधा करने पर ये मध्यमान या मध्यबिंदु या एक ही पद यक्ष प्राप्त होता है। तो देखिए, 10 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 25। 25 का आधा करेंगे 12.5। 20 और 15 जोड़ेंगे 35, आधा करेंगे 17.5 होगा। फिर 20 और 25 जोड़ेंगे 45, 45 का आधा करेंगे 22.5। इसी तरह करते जाएंगे। यहां होगा 27.5, फिर यहां प्राप्त होगा 32.5 और अंतिम में प्राप्त होगा 37.5। ये कैसे प्राप्त हो रहा है? प्रत्येक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा करने से ये प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसमें मध्यमान में यानी पद में बीच में कौन सा पद आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कुल 6 पद हैं इसमें। तो बीच में कोई भी नहीं आ रहा है। देखिए, अगर ऊपर 2 छोड़ देते हैं, नीचे 2 छोड़ देते हैं, तो बीच में ये दोनों पद दिख रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक पद को हम कल्पित माध्य ए मानेंगे। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो चलिए हम इसी को मान लेते हैं कल्पित माध्य ए।
मान लिया। अब देखिए यहां क्या ज्ञात करेंगे, विचलन डी ज्ञात करेंगे। विचलन डी, तो डी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यानी प्रत्येक पद से कल्पित माध्य 22.5 को घटाकर विचलन हम डी ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये 12.5 से हम 22.5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -10 प्राप्त होगा। फिर देखिए 17.5 से 22.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -5 प्राप्त होगा। फिर 22.5 से खुद यही कल्पित माध्य 22.5 घटाएंगे, यहाँ 0 प्राप्त होगा। 27.5 से 22.5 घटाएंगे 5 प्राप्त होगा। 32.5 से 22.5 घटाएंगे 10 प्राप्त होगा। और 37.5 से 22.5 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। ये डी प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां यू ज्ञात करेंगे, यू अगले कॉलम में यू, तो यू बराबर होता है डी अपान एच, डी अपान एच, यू इक्वल टू डी अपान एच, ये डी प्राप्त हुआ है। इसमें एच से भाग देने पर यू प्राप्त होगा। तो देखिए एच क्या होगा, वर्गों के बीच का अंतर क्या है, 5 का अंतर है, 10 से 15 के बीच 5 का अंतर, 15 से 20 के बीच 5 का अंतर। इस तरह वर्ग की माप यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो एच का मान 5 लिखेंगे, एच बराबर क्या लेंगे, 5 लेंगे। ये ऊपर लिखेंगे, यहाँ एच बराबर 5 लेने पर मैं साइड में लिख दिया हूं। ये 5 कहां से प्राप्त हुआ, वर्गों के बीच का जो अंतर है वही एच का मान लिया जाता है। तो आइए एच का मान 5 हो गया, डी का मान ये है, ये सब डी का मान प्राप्त हुआ है। इसमें एच से भाग देंगे यानी 5 से भाग देंगे तो यू प्राप्त होगा, तो यू प्राप्त करते हैं। तो -10 में 5 से भाग देंगे क्या मिलेगा, -2, -5 में 5 से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, -1, 0 में भाग देंगे 5 से क्या मिलेगा, 0, 5 में 5 से भाग देंगे 1, 10 में 5 से भाग देंगे 2 और 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब अंतिम कॉलम में एफ यू ज्ञात करेंगे, एफ यू, देखिए एफ कहाँ है, यहाँ है, और यू कहाँ है, यहाँ है। तो एफ यू 5 गुणे -2 कितना हो जाएगा, -10। फिर देखिए 6 गुणे -5, 6 × 30, -30, सॉरी यहाँ है, ये यू का मान यहाँ है। तो 5 गुणे -2 -10 और 6 गुणे -1 -6, 8 गुणे 0 0, 12 गुणे 1 12 और 6 गुणे 2 12, 3 गुणे 3 9। अब देखिए बॉक्स को बंद करते हैं और बारंबारताओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, सिग्मा एफ प्राप्त होगा। तो सिग्मा एफ बराबर देखिए क्या प्राप्त होता है,
कि 8 से 14, 14 5 19, 19 10 29 31, 31 3 34, 34 6 40। यहाँ बारंबारताओं का योगफल 40 प्राप्त हुआ। देखिए 3 6 9 और 12 9 21, 8 29 6 35 5 40। एफयू को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सिग्मा एफयू प्राप्त होगा। तो सिग्मा एफयू इक्वल टू देखिए क्या प्राप्त होता है, ये 10 6 16 -16, तो -16 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 बचेगा। -4 में फिर 12 जोड़ेंगे 8 बचेगा, फिर 8 में 9 जोड़ेंगे 9 8 17 यहाँ प्राप्त होगा। ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस माइनस को अलग जोड़ना, प्लस प्लस को अलग जोड़ना, उसके बाद उसको हल करना, तो 17 प्राप्त होगा। ये क्या है? एफयू प्राप्त हुआ। देखिए एफयू कितनी छोटी संख्या प्राप्त हुई, इसलिए पग विचलन विधि को भी हम लघु विधि ही कहते हैं। लघु विधि में एक विचलन विधि होता है और एक पग विचलन विधि होता है। विचलन विधि को कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। अगर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। और पद विचलन विधि या पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले वर्ग की माप, वर्ग की माप इसी को यच कहते हैं। यच बराबर क्या प्राप्त हुआ है? 5। फिर देखिए कल्पित माध्य ये बराबर कितना है? 22.5। और देखिए सिग्मा एफ प्राप्त हुआ है 40 और सिग्मा एफ यू मेरा है 17। आइए अब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य x बार इक्वल टू, सूत्र यही है, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है? 22.5 प्लस सिग्मा एफ यू क्या मिला है? यहां मिला है, यहां लिखा भी गया है 17 अपान सिग्मा एफ क्या है? 40। अब देखिए हम आगे हल करते हैं 22। हाँ देखिए यहां सूत्र में एच भी होगा, इंटू एच लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? इंटू एच का वैल्यू क्या है? 5। अब देखिए क्या हो जाएगा? 22.5 प्लस, इससे काटेंगे 5 एकड़ में 5 5 बटे 40, तो क्या मिल गया? 17/8। अब 8 से 17 को डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 8 एकड़ में 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 बचे 40। तो क्या मिला? 2.125। तो इसके जगह लिखेंगे 22.5 प्लस 2.125, दोनों को जोड़ेंगे तो 24.625। यह समांतर माध्य प्राप्त हुआ। किस विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया गया? पद विचलन विधि से या पग विचलन विधि से
समांतर माध्य ज्ञात किया गया। इस तरह से आपने अब तक जानकारी कर लिया होगा कि 3 विधियों से वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। दूसरा विधि हमने बताया विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। उसका सूत्र क्या आपने पढ़ा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। और लास्ट में पद विचलन विधि या पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र आपने पढ़ा। इस सूत्र में यच क्या है, वर्ग की माप है। वर्ग की माप का मतलब क्या, वर्ग अंतराल जो दिया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को वर्ग की माप कहते हैं।